नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा की कथा, यानी कि माघी पूर्णिमा की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारी काफ़ी मदद करते हैं। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के अनुसार साल भर की सारी पूर्णिमाओं को विशेष महत्व दिया जाता है, मगर माघ मास की पूर्णिमा यानी कि माघी पूर्णिमा अति शुभ फल देने वाली मानी गई है। और इस वर्ष तो सोने पे सुहागे वाला काम हो रहा है, यानी कि महाकुंभ चल रहा है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करने से जन्म जन्मांतरों के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा तिथि का स्नान तन की शुद्धि के साथ साथ मन को भी शुद्ध करता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार माघी पूर्णिमा की महिमा का अपार वर्णन किया गया है। इस दिन दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य मिलता है। आज के इस युग में अर्थात कलयुग में धर्म के प्रति लोगों का विश्वास और श्रद्धा कम होती जा रही है। पापाचार और दुराचार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं ये छोटे छोटे से प्रयास और दान पुण्य स्नान आदि करने से, धार्मिक कथाओं का पठन करने, श्रवण करने अथवा दूसरों को कथा सुनाने का कार्य करने से अमृत तुल्य कार्य करना माना जाता है। परम पिता परमेश्वर की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। किसी कारणवश किसी पवित्र नदी में स्नान या तीर्थ यात्रा ना कर पाएं तो केवल कथा का सच्चे मन से और श्रद्धा भक्ति से श्रवण या पठन करें तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ साथ उनकी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपके पास दान करने के लिए बहुत कुछ हो। जितना भी संभव हो, जितनी भी आपकी क्षमता हो, जितना आप आसानी से कर पाएं उतना दान अवश्य ही करें। माघी पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेले में जाने और स्नान करने का अति महत्व बताया गया है। हमारे वेद पुराणों के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं, ऐसा वर्णित है, और गंगा में स्नान करते हैं। इन शुभ संयोगों में दान पुण्य और मंत्रों का आवाहन करने से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु की कृपा मिलती है तथा धन, संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों या वहां पर जाना संभव ना हो तो सरोवर के तट पर स्नान करके तिलांजलि देनी चाहिए तथा पितरों के निमित्त तर्पण भी करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसीलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दान करने से सभी तरह के संकट मिटते हैं और जो लोग दान करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना अति आवश्यक है, जो भी आपको कंठस्थ हो या किसी किताब में देखकर भी कर सकते हैं, और घर में धन समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी को पीले तथा लाल रंग की सामग्री अर्पित करने से वे अति प्रसन्न होती हैं। प्रयागराज में माघ मास के अंदर अगर आप 3 बार स्नान करते हैं और उससे जो फल प्राप्त होता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं हो पाता। पद्म पुराण में ऐसा वर्णित है कि माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए यह बताया गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि माघ महीने में सिर्फ स्नान से होते हैं। इसीलिए सभी पापों की मुक्ति और उनसे छुटकारे के लिए भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह माघ मास में अवश्य स्नान करे। माघ पूर्णिमा व्रत की एक पौराणिक कथा के अनुसार
पौराणिक कथा के मुताबिक नर्मदा नदी के तट पर शुभ व्रत नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे, लेकिन वह विद्वान होते हुए भी काफ़ी लालची थे। उनका लक्ष्य होता था कि धन किसी भी तरह से कमाना चाहिए। ऐसा करते करते वे समय से पूर्व ही बूढ़े दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में भी आ गए। इस बीच उन्हें यह आभास हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार भला कैसे हो पाएगा। इसी क्रम में उन्होंने माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगा। करीब 9 दिनों के स्नान के बाद में उसकी तबीयत खराब होने लगी और उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कर्म तो किया नहीं, उन्हें नरक जरूर भोगना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघी पूर्णिमा के अवसर पर सुनी जाने वाली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इसीलिए वे दोनों पति पत्नी बहुत उदास और चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान दक्षिणा ली और भिक्षा मांगी। धनेश्वर की पत्नी जब उन्हें दान देने के लिए गई, यानी कि भिक्षा देने गई, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। एक दिन धनेश्वर महात्मा जी के पास गया और उसने पहले दंडवत प्रणाम किया और फिर बड़े विनम्र स्वर में पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी घरों से भिक्षा और दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से कभी नहीं लेते। हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमायाचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा कि नहीं विप्रवर, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी हो ही नहीं सकती। महात्मा की ऐसी बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर मुझे कारण बताएं, कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता, और मैं भी इसी कारण भिक्षा नहीं लेता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने से मेरा भी पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान दक्षिणा या भिक्षा स्वीकार नहीं करता हूँ। उन महात्मा के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा और बोला, हे महात्मन, संतान न होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़े दुख का कारण है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो आप मुझे बताने की कृपा करें। मुनिवर ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्रवर, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक माँ काली की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, और उनकी कृपा से मुझे विश्वास है कि तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बड़ा खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात कह सुनाई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना करने के लिए वन में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और व्रत भी रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली कि बेटा, तू निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातः काल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः काल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे हुए थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा, लेकिन उसने कई बार कोशिश की, लेकिन फिर भी वो फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने प्रथम पूजनीय गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ पाया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया, जिसे खाकर कुछ ही समय बाद वह गर्भवती हो गई। फिर दोनों पति पत्नी ने काली माँ के निर्देश के अनुसार
हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक बड़े सुंदर से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम ही उन्होंने देवीदास रख दिया। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत करके पुत्र की दीर्घायु की प्रार्थना करते रहे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पहले ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और उसके मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, जब विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। यह सुनकर उसके मामा को थोड़ा सा लालच आ गया और उसने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में जो भी धन मिलेगा उस पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात मान ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करवा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने के लिए बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ भी नहीं लगाया। यह देखकर उसकी पत्नी बोली कि हे स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी है? तब देवीदास ने सारी बात उसे बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ 7 फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति नहीं मान सकती। पत्नी की ऐसी बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं बहुत अल्पायु हूँ, यानी कि मेरी उम्र बहुत छोटी है। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते होते ही मैं मर जाऊंगा। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मुझे स्वीकार है। देवीदास ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मान ही नहीं रही थी। तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका लगाओ और उसमें तरह तरह के फूल लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, उसमें पुष्प खिले रहें, तो समझना कि मैं जिंदा हूँ, और जब वो वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मैं मर चुका हूँ। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। यदि यह कहता है कि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो यह बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच में क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। यह सुनकर वह बोला, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, और पिता पुत्र वहां से अपना सा मुँह लेकर चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए उसके कमरे में घुसा, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस ही नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिव जी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी फूल नहीं है। वो जान गई कि उसका पति मर चुका है और वह रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। यह देखकर वो बड़ी खुश हुई और उसे यह पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वे कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए।